देखें, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैडस्ट्रल सर्वे खतियान जिनके पास भी है उनका कागज बनेगा, आपको भी ज़मीन का कागजात जो है वो मिलेगा। लेकिन ये कैडस्ट्रल सर्वे खतियान है क्या, पता आपको? आखिर ये सर्वे का यानी ये कैडस्ट्रल सर्वे का इतिहास पता है? यानी जिसके पास ये कागजात है, क्या कानून उसको मान्यता देगा? और अभी वर्तमान में जो कागजात है क्या आप बना पाएंगे? कैसे होगा ये सारा कुछ, कैसे संभव है? देखें, ये जो खतियान है यानी हक और कब्जे का एक रिकॉर्ड है जिसमें जिला हो गया, थाना हो गया, मौजा हो गया, गांव, ये सब दर्ज होता है। खतियान का नंबर है और जो जमीन का मालिक है रामचरण दास, उनका नाम दर्ज है। उनकी ये जमीन है, कितना एरिया जमीन है, क्या है, धान की है, बाड़ी है, जो भी है, ये सारा कुछ यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। ब्रिटिश इंडिया का ये कागजात है। अब ये देखें प्रक्रिया क्या होता है कि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान जो है, इसमें जो रिकॉर्ड होता है ना, इसमें जमीन के मालिक का नाम दर्ज होता है। मालिक यहाँ का जो नाम है वो दर्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जमीन का यहाँ पर जो है खाता नंबर, ठीक है, खाता नंबर ये हो गया। उसके बाद जमीन का यहाँ पर क्या हो गया, खेसरा नंबर, ये सारा कुछ जो है ना खतियान में लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद जमीन का जो है यहाँ पर रकबा भी मिलेगा और जमीन का यहाँ पर प्रकार, ठीक है, जमीन का प्रकार। तो ये सारा जो खेती है, आवासीय है, कौन सी जमीन है, किस प्रकार की जमीन है, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैडस्ट्रल सर्वे खतियान जो है, ये खतियान यानी ब्रिटिश इंडिया के समय का है, यानी कह सकते हैं ये जो है अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया था। ये लगभग अगर बात करें ना समय का, लगभग जो है 1880 से 1900 जो है 20 के बीच ये पूरा तैयार होकर लोगों के बीच में पहुंच चुका था ये। अब ये जो है ना, इसका उद्देश्य क्या था पता? ये डॉक्यूमेंट का राजस्व वसूलने का, यहाँ पर राजस्व यानी जो टैक्स है ना, टैक्स वसूलने का मुख्य उद्देश्य था जमीन का रिकॉर्ड को बनाकर। तो इसके लिए जो है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक खतियान बना दिया गया, एक जमीन का जो है सर्वे कर दिया गया और ये जो जमीन का खतियान बना दिया गया, इस खतियान का जो है नाम रख दिया यानी कैडस्ट्रल सर्वे खतियान। कैडस्ट्रल सर्वे यहाँ पर जो है खतियान। तो ये तो पूरा तैयार हो गया। अब ये हर गांव में जमीन, जिसका भी जमीन है उसके मालिक का नाम दर्ज हो गया, उसका खाता नंबर उसको मिल गया, प्लॉट नंबर उसको मिल गया और साथ में जमीन का एक मैप भी उसको मिल गया कि उसकी जमीन का कितना एरिया है, कौन सा टुकड़ा उसका है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब देखें, ये जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया खतियान है, क्या इसके आगे कोई खतियान नहीं है? ये जो कैडस्ट्रल सर्वे खतियान है, तो इसके बाद कोई खतियान आया कि नहीं आया? देखिए बड़ा सवाल है। तो यानी कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के बाद भी एक खतियान आया जो राज्य सरकार है, आज भी राज्य सरकार सर्वे कराने के लिए जो है प्रयास कर रही है। आपके राज्य में आज भी राज्य सरकार ये सोच रही है कि सभी के भूमि का जो है सही जांच हो, किसकी कितनी जमीन है, कौन सी जमीन है, उसका एक बार क्या हो जाए, सर्वे हो जाए, यानी आज के समय में डिजिटल सर्वे हो जाए, ताकि सारा कुछ डाटा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल सकें। अब ये कागजात की जरूरत नहीं है। तो सरकार तो अभी ये चाह रही है, लेकिन उस समय भी अंग्रेजों का जब शासन खत्म होता है तो राज्य सरकार की जब बारी आती है तो राज्य सरकार भी अपना एक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि अब हमें भी जमीन का एक कागजात तैयार करेंगे, कौन है जमीन का मालिक। जब जैसे ही अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया ना, तो राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया जाता है जमीन का। राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वे होता है और उस सर्वे में राज्य सरकार ने एक जमीन का खतियान बनाया, जिस सर्वे का नाम है यहाँ पर रिविजनल सर्वे। आज जो है राज्य सरकार सर्वे करा रही है तो उसका नाम रख रही है डिजिटल सर्वे। तो उस समय इसका नाम था रिविजनल सर्वे, मतलब कैडस्ट्रल सर्वे को अब जो है ये खतियान को राज्य सरकार समाप्त राज्य सरकार के द्वारा किया गया। देखिए हम इसको अब नहीं देखेंगे, हम एक अब रिविजनल सर्वे बनाएंगे
जो व्यक्ति अब जीवित है उसमें बहुत सारे पुराने पुराने लोग का नाम दर्ज है, जो अभी वर्तमान में जीवित हैं उनका नाम दर्ज करेंगे। और ये जो दस्तावेज है लगभग राज्यों में ये जो है राज्य सरकार के द्वारा तैयार कर लिया गया। और ये अगर बात करें यहाँ पर लगभग जो समय लगा यहाँ पर वो 1950 से 1970 का ये कार्य के बीच का समय है। तो ये रिविजनल सर्वे सरकार के द्वारा जो है तैयार कर दिया गया। अब आप सरकार आधुनिक सर्वे, मॉडर्न सर्वे सरकार के द्वारा किया जा रहा है, डिजिटल सर्वे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये रिविजनल और ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे है इसमें सरकार के द्वारा एक सबसे बड़ा गलती हो गया ना कि सरकार से बड़ी त्रुटि हो गई। यानी वहाँ के अधिकारी कहें, कर्मचारी कहें, यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें जिसका नाम दर्ज है, इसमें जो मालिक है और वो क्या किया, जमीन नहीं बेचा। ये कैडेस्ट्रल सर्वे में वो मालिक है, जमीन नहीं बेचा। किसी का जमीन कब्जे में है, किसी का बाद में कोई दूसरा कब्जा कर लिया। लेकिन जब रिविजनल सर्वे होता है तो उसमें जो है मालिक का नाम बदल जाता है, मालिक कोई और। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई और बनने का मतलब हो गया या तो ये व्यक्ति जो रिविजनल सर्वे में मालिक बना बैठा हुआ है इसके पास कोई कागजात होगा जिसको वो दिखाया होगा, और नहीं तो उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अपना नाम गलती से उसका नाम दर्ज हो गया होगा। यानी ये अधिकारियों की, ये कर्मचारियों की त्रुटि हुई। तो ये एक बड़ा समस्या देखने को मिलेगा कि पुराना खतियान तो है, पुराना खतियान मेरे नाम पर है, नया खतियान जो है वो किसी और के नाम पर बन गया है। तो आखिरकार जो है कानून की नज़र में सीएस खतियान क्यों महत्वपूर्ण है पता है? सबसे पहले तो ये सबसे पुराना खतियान है, यानी सबसे पुराना मालिक ढूंढेंगे तो वो पता चल जाएगा। सबसे पुराना और मजबूत सबूत माना जाता है ये, यानी मजबूत जो है सबूत माना जाता है। यानी अगर आपके पास पुराना है तो आपके पास एक बड़ा साक्ष्य है। कोर्ट में जमीन विवाद चलेगा, कोई विवाद चलेगा, बात इतिहास की होगी, तो यही जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है यही क्या होगा, यहाँ पर एक मजबूत सबूत प्रूफ होगा। तो ये यहाँ पर ये साबित करेगा कि आखिर जमीन का टाइटल किसके पास है, जमीन का मालिकाना हक जो साबित करेगा वो ये सीएस खतियान करेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान करेगा। अब देखें जमीन का विवाद हो गया, यानी यही कि खतियान जो है वो परिवार के कोई एक नाम से हो गया है या तो कोई दूसरा जो गांव का लोग है उसके नाम से हो गया है। तो अभी आप सबसे यहाँ पर बड़ा आपके पास जो है ना सबूत जिसको बोलते हैं, ये क्या है, एविडेंस, ये दस्तावेज। सबसे बड़ा जो दस्तावेज होगा वो दस्तावेज क्या होगा पता है, वो होगा ये कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। और ये क्या है, मालिकाना हक का प्रूफ है, ये सबूत है। यानी एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, ये जो सबूत होगा ना ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है। तो अब ये जब मामला कोर्ट में जाएगा तो सिर्फ खतियान साबित, ठीक है, खतियान आप दिखाएंगे कि मेरे पास प्रूफ है, ये है, साक्ष्य है। अब सपोर्टिंग यहाँ पर एक एविडेंस देना पड़ता है जिसको बोलते हैं ना कि एक सहायक साक्ष्य आप देंगे, ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। ये हो गया सहायक सबूत, सहायक सबूत। तो ये यहां पर ये कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, ये एक सहायक सबूत है, ठीक है। अब यानी किन चीजों के साथ जो एक तरह से साथ में देखता है तो दाखिल खारिज हो गया। यानी कह सकते हैं ना, साथ में अगर आपका वर्तमान में या पुराना कोई म्यूटेशन रिकॉर्ड भी आप निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन अभी क्या कह रहा है, पोजीशन किसके पास है, किसी प्रकार का कोई सेल डीड तो नहीं है, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट हो गया। साथ में ये सब के साथ साथ जो है एक जरूरत आपको पड़ सकता है, वो है यहाँ पर गवाह का। यानी जमीन विवादित है तो गवाह तो प्रस्तुत करने होंगे, साक्ष्य तो देने होंगे, तो गवाह की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। साथ में अगर कोई अन्य दस्तावेज है तो अन्य दस्तावेज भी दे सकते हैं। तो ये है पुराना रिकॉर्ड यानी CSRS खतियान, जिसको इसको बोलते हैं CS खतियान। और ये हो गया आपका RS खतियान यानी रिविजनल सर्वे खतियान। और इतिहास बताता है CS खतियान, और रिविजनल सर्वे जो है वो वर्तमान स्थिति है।
अब रिविजनल सर्वे में सरकार के द्वारा जो भी अधिकारी अभी वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको पावर दे दिया गया कि आप टाइटल जो ढूंढेंगे रिविजनल सर्वे से, सीएस सर्वे से नहीं। सीएस सर्वे से अगर कोई दावेदारी करता है टाइटल का यानी मालिक होने का, तो ये दावा करेंगे कहाँ पर, तो ये दावा करेंगे सिविल कोर्ट में। यानी वो एक स्वतंत्र हैं सिविल कोर्ट जाने के लिए, वहाँ पर वो मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।